क्या आपको पता है हम में से हर शख्स के पास कुछ सुपर पावर्स मौजूद होती हैं और ये सुपर पावर ऐसी हैं कि अगर हम इनको इस्तेमाल करें तो हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं, हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम अपनी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं और हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पा सकते हैं। यस, ये सुपर पावर्स ऐसी हैं। उर्फ़ आम में या आम आदमी की ज़बान में इन सुपर पावर्स को स्ट्रेंथ्स कहते हैं। ये वही स्ट्रेंथ्स हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि जॉब इंटरव्यूज़ के दौरान में इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स बताएं। तो ये वही स्ट्रेंथ्स हैं। इस वीडियो में हम इन स्ट्रेंथ्स को ज़रा डीपर लेवल पर एक्सप्लोर करेंगे कि ये स्ट्रेंथ्स होती क्या हैं। ये वीडियो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से के अंदर हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम कुछ ऐसे सवालात को एक्सप्लोर करेंगे कि जिनके ज़रिए हम सेल्फ़ एनालिसिस करते हुए ख़ुद की स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर कर सकते हैं। वीडियो के तीसरे हिस्से में मैं आपसे 2 साइंटिफिक टूल्स शेयर करूंगा और उन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी स्ट्रेंथ्स को साइंटिफिकली जान सकते हैं कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ्स मौजूद हैं। उनमें से एक टूल जो है वो पेड है और दूसरा टूल फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्ट्रेंथ्स क्या हैं? कंसिस्टेंट नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस इन एन एक्टिविटी इज़ कॉल्ड स्ट्रेंथ। यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप वो काम जब जब करते हैं आप उसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ ज़रूरी नहीं है कि आप कोई स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हो तो आप स्ट्रेंथ का मुजाहरा करेंगे, या आप कोई स्पोर्ट्स किसी हाई लेवल पे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, तो ही आप स्ट्रेंथ का मुजाहरा करेंगे। बल्कि स्ट्रेंथ आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो एक्टिविटीज़ करते हैं आप उनमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ अच्छी करते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं और जब जब खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनाते हैं, तो अच्छा खाना बनाना आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ्स के हवाले से रिसर्च करने वालों में काबिल ज़िक्र नाम मार्टिन सेलिगमैन हैं, जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। इसके अलावा मार्कस बकिंघम और डोनाल्ड ओ क्लिफ्टन, जिन्होंने गैलप इंटरनेशनल के लिए एज अ रिसर्चर और कंसल्टेंट काम किया। मार्टिन सेलिगमैन से पहले साइकोलॉजी के अंदर सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को स्टडी किया जाता था, जैसे कि किसी भी शख्स के डिसऑर्डर को स्टडी किया जाता था या इंसैनिटी को स्टडी किया जाता था ताकि उसको क्योर कर सकें। लेकिन प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमैन ने पॉजिटिव साइकोलॉजी की बुनियाद रखी। उन्होंने ये देखना शुरू किया, इस बात पर रिसर्च की कि किसी भी शख्स के अंदर पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, तो वहाँ से उन्होंने स्ट्रेंथ का नज़रिया प्रेजेंट किया। प्रोफेसर मार्टिन सेलिगमैन ने कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स को 24 कैटेगरीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे कि क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, लव फॉर लर्निंग, होप, लीडरशिप, सोशल इंटेलिजेंस वगैरह वगैरह। प्रोफेसर सेलिगमैन की रिसर्च के मुताबिक किसी भी शख्स के अंदर ये 24 स्ट्रेंथ्स मौजूद होती हैं, लेकिन इनकी डिग्री वेरी करती है। लाइक किसी भी शख्स के अंदर हो सकता है क्रिएटिविटी, लव फॉर लर्निंग उसकी टॉप स्ट्रेंथ्स हों, और हो सकता है लीडरशिप उसकी बिल्कुल बॉटम वाली स्ट्रेंथ हो। तो इस तरह हर स्ट्रेंथ का एक नंबर होता है किसी भी शख्स की पर्सनालिटी को बनाने में। और जो टॉप 5 स्ट्रेंथ्स होती हैं वो सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स कहलाती हैं, और कोई भी शख्स अगर अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेगा वो ख़ुद को उतना ही ज़्यादा खुश महसूस करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल में अपने आप को हाई महसूस करेगा और उसको ऐसा लगेगा कि जैसे वो अपनी ज़िंदगी के मकसद पर काम कर रहा है। कोई भी शख्स अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ को अपनी जॉब पर जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, जैसे मिसाल के तौर पे एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ 2 या 3 या जितना ज़्यादा वो इस्तेमाल कर सकता है, तो वो जॉब उसको इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस होगी और उसको ऐसा लगेगा कि वो यही काम करने के लिए, यही जॉब करने के लिए पैदा हुआ है। हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी की वजह से आम तौर पर लर्निंग के हवाले से ऑर्गेनाइजेशंस का बजट बहुत कम होता है। यही वजह है कि हम जो न्यू मैनेजर्स बन रहे होते हैं या ऑलरेडी जो मैनेजर हैं उनको हम स्ट्रेंथ्स की ट्रेनिंग नहीं दे पाते। आइडियली जब भी मैनेजर को हायर करना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को, तो उसकी स्ट्रेंथ्स को देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है तो क्या उसकी स्ट्रेंथ्स उस काम के लिए सूटेबल हैं, क्या वो इस काम पर आगे अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता। मैंने स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बयान की थी कि कंसिस्टेंट नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस इन एन एक्टिविटी। तो इसमें मार्कस बकिंघम, जो कि गैलप इंटरनेशनल के लिए कंसल्टेंट और रिसर्चर थे, तो उन्होंने एक चीज़ का और इजाफा किया है और उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी एक्टिविटी जिसको करते हुए आप ख़ुद को स्ट्रेंथन महसूस करते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, और कोई भी एक्टिविटी जिसको करते हुए आप ख़ुद को वीक महसूस करते हैं तो वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपकी वीकनेस है। तो चाहे कोई भी ऐसा काम जिसमें आप बहुत अच्छे हों
लेकिन अगर आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा, आप उसमें एनर्जाइज फील नहीं कर रहे और ख़ुद को मजबूत फील नहीं कर रहे, तो वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन वो काम करते हुए आपको इनफैक्ट मज़ा नहीं आ रहा है या आप ख़ुद को एनर्जाइज्ड फील नहीं करते, तो इन द लॉन्ग रन अगर आप ये काम करते रहेंगे तो आप बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे। अगर किसी भी शख्स को एक्सेलेंस हासिल करनी है किसी भी चीज़ में, तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स का इस्तेमाल करें। स्ट्रेंथ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें स्ट्रेंथ के कंपोनेंट्स को देखना होगा कि स्ट्रेंथ किन चीज़ों से मिलकर बनती है, और इन कंपोनेंट में सबसे अहम तरीन कंपोनेंट है टैलेंट। स्ट्रेंथ बेसिकली 5 चीज़ों से मिलकर बनती है: टैलेंट, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। इन पांचों कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन समझते हैं। आपकी स्ट्रेंथ को बनाने में सबसे अहम कंपोनेंट है टैलेंट। टैलेंट की डेफिनेशन है नेचुरली रिकरिंग पैटर्न ऑफ थॉट्स, बिहेवियर्स एंड फीलिंग दैट कैन प्रोडक्टिवली बी अप्लाइड। यानी किसी भी मामले को लेकर आपका सोचने का अंदाज़ उसकी जानिब क्या है, आपके एहसासात उसके बारे में क्या हैं और आपका रवैया उसकी तरफ कैसा है। अगर इन तीनों चीज़ों को अगर हम प्रोडक्टिवली उस एक्टिविटी पे अप्लाई कर सकते हैं तो ये आपका टैलेंट है। टैलेंट बेसिकली आपका एक मेंटल फ़िल्टर है। मेंटल फ़िल्टर से मुराद कि आप जो भी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं, तो आपका माइंड आपके टैलेंट के मुताबिक उनको फ़िल्टर करके आपको दिखाता है। ये फ़िल्टर हर शख्स के लिए बिल्कुल यूनिक होता है। हर शख्स का टैलेंट या हर शख्स का ये जो मेंटल फ़िल्टर है, ये दूसरे शख्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये बिल्कुल उसी तरह मुख्तलिफ होता है जैसे किसी भी शख्स का थंब इम्प्रेशन दूसरे शख्स के थंब इम्प्रेशन से मुख्तलिफ है। इसी तरह ये टैलेंट का फ़िल्टर या मेंटल फ़िल्टर एक शख्स का दूसरे शख्स से उसी तरह मुख्तलिफ है। अगर दो अशख़ास बराबर बराबर बैठें और वो किसी एक मंज़र को देख रहे हैं, तो वो उस मंज़र के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने मेंटल फ़िल्टर के मुताबिक ऑब्ज़र्व करेंगे। हो सकता है एक शख्स को उस मंज़र के अंदर ब्यूटी नज़र आ रही हो और हो सकता है दूसरे शख्स को उसके अंदर ब्यूटी नज़र ना आ रही हो। तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि दोनों अशख़ास का मेंटल फ़िल्टर या टैलेंट अलग अलग है। आप जिस तरह दुनिया को देखते हैं या आप किसी भी मामले को देखते हैं, दूसरा कोई भी शख्स उस तरह दुनिया को या किसी भी मामले को नहीं देख सकता। आपका ख़ुद का दुनिया को देखने का अंदाज़ बिल्कुल निराला और यूनिक है, और ये सारी यूनिकनेस आपके टैलेंट की वजह से होती है। स्ट्रेंथ्स के जो 5 फैक्टर्स हैं जिनसे मिलकर स्ट्रेंथ्स बनती हैं, यानी कि टैलेंट, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी और एक्सपीरियंस, इनमें से टैलेंट एक ऐसा फैक्टर है जो कि किसी भी शख्स के अंदर क्रिएट नहीं किया जा सकता। एज़ पर रिसर्चर्स, आपका मोस्ट ऑफ द टैलेंट जो है वो 7 ईयर्स की एज तक बिल्ड हो जाता है, और मैक्सिमम ये बिल्ड होता रहता है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद जो टैलेंट का आपका पैटर्न बन जाता है आपके माइंड के अंदर, तो उसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता। स्ट्रेंथ्स के जो दूसरे 4 फैक्टर्स हैं, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी और एक्सपीरियंस, ये आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख सकते हैं। स्ट्रेंथ्स के 5 एलिमेंट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की मदद लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है जो कि खाना बहुत अच्छा बनाता है, तो उसमें उसका टैलेंट ये होगा कि उसके जहन में ये चीज़ फ़िगर आउट होना बहुत आसान हो जाती है कि कौन से इंग्रेडिएंट का जायका किस तरह किसी भी खाने में महसूस होगा, या मुख्तलिफ़ अगर इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बो बनाए जाएँ तो उसका जायका खाने में किस तरह महसूस होगा। तो ये जो उसका पैटर्न ऑफ थॉट है, ये चीज़ उसको फ़िगर आउट करा देता है कि खाने का जायका मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट के कम या ज़्यादा होने से या उनका कॉम्बो बनाने से किस तरह खाने में महसूस होगा। इस स्ट्रेंथ में जो नॉलेज वाला पार्ट है, लाइक मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स के नाम क्या हैं या उनको किस तरीके से मेजर किया जाता है या किन चीज़ों से इंग्रेडिएंट्स को मेजर किया जा सकता है, तो ये नॉलेज वाला पार्ट है। खाने को कितने टेम्परेचर पे बनाना है, उसको किस तरीके से आंच पे रखना है, या मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट को किन किन वक्तों में खाने में शामिल करना है, तो ये तमाम पार्ट हैं स्किल्स का। एबिलिटी ये है कि आपके अंदर स्किल भी है, टैलेंट भी है और नॉलेज भी है, और उसके बाद फिर यू आर एबल कि आप इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए अपनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा करें। जैसे फ़र्ज़ करें कि इस शख्स के पास टैलेंट भी है, स्किल भी है, नॉलेज भी है, लेकिन गैस नहीं आ रही। अब गैस नहीं आ रही तो चूल्हा नहीं जल सकता, अब चूल्हा नहीं जल सकता तो खाना नहीं बन सकता। सो दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू शो हिज स्ट्रेंथ ऑफ कुकिंग। एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे कोई भी शख्स एक्सपीरियंस करता रहता है, जैसे कुकिंग की एग्जांपल के अंदर वो मुख्तलिफ़ कॉम्बो को कम या ज़्यादा करते हुए मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट कर सकता है और खाने के जायके को इम्प्रूव कर सकता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा या नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसका होगा, तो वो कुकिंग को उतना ही ज़्यादा बेहतर करता जाएगा।
वीडियो के इस हिस्से में मैं आपसे 7 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा जो कि सेल्फ एनालिसिस में आपकी मदद करेंगे ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जान सकें। द बेस्ट पर्सन जो आपको बता सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं वो आप खुद हैं। आप कॉपी पेन लेकर एक पुरसकून जगह पर बैठ जाएं और उसके बाद आराम से सोचें कि ऐसे कौन से काम हैं जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ये काम इतनी आसानी से हो जाते हैं कि आपको कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती हैं और बहुत नेचुरली बहुत आसानी से वो काम आप कर सकते हैं। उन कामों की एग्जांपल ये हो सकती है जैसे कि आप कोई किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से सीख सकते हैं, या आप किसी भी महफ़िल में जब जाते हैं तो लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं और अच्छी रिलेशन बिल्ड करना उनके साथ शुरू कर देते हैं या बातचीत करना शुरू कर देते हैं। आप अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड से या अपने किसी ट्रस्टेड दोस्त से स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन करें और उससे जानने की कोशिश करें कि उसकी नज़र में आप कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो अच्छी परफॉर्म करते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप उस फ्रेंड को बताएं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उससे पूछें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तीसरा पॉइंट ये है कि आप उन कामों पर गौर करें जिन कामों की वजह से आपकी तारीफ़ होती है, या स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी लेवल पे या अभी वर्क स्पेस में आपकी किन कामों के हवाले से तारीफ़ होती है, वो आपकी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं। आप इस चीज़ पर गौर करें कि ऐसी वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जब वो आप करते हैं तो आप उसमें इतना पैशनेटली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको वक्त का एहसास नहीं रहता। लेकिन इन एक्टिविटीज़ के अंदर गेम्स खेलना या मूवीज़ देखना शामिल नहीं होगा, बल्कि ये ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि जिनको प्रोडक्टिवली अप्लाई किया जा सकता हो। 5वां पॉइंट ये है कि आप इस बात पर गौर करें कि वो ऐसे कौन से काम हैं जो आप बिल्कुल यूनिक या डिफरेंट तरीके से करते हैं, और जबकि दूसरे शख्स या दूसरे अशख़ास जो हैं वो उन कामों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से करते हैं और आप उन कामों को बआसानी कर लेते हैं। 6वां पॉइंट ये है कि आप अपनी हैबिट्स पे गौर करें। हैबिट्स में अगर कोई ऐसी हैबिट हैं जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट दूसरों के लिए होता है तो वो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं। 7वां पॉइंट ये है जो कि मार्कस बकिंघम ने सजेस्ट किया था कि आप एक पेपर को अपने साथ रखें 1 हफ़्ते तक और उसमें एक लाइन ड्रॉ करके 2 कॉलम बना लें। एक कॉलम की हेडिंग आप बना दें लव्ड इट और दूसरे कॉलम पे आप लिख सकते हैं नॉट लाइक इट। और फिर उस 1 हफ़्ते तक आप जो भी एक्टिविटी करें, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपने बहुत अच्छे से परफॉर्म की और आपको उसको परफॉर्म करने में मज़ा आया और आपने ख़ुद को स्ट्रेंथन फील किया, तो उसको आप लव्ड इट वाले कॉलम में लिखते जाएं। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको आपने किया तो सही, हो सकता है बहुत अच्छा भी किया हो, लेकिन आपको उसको करने में मज़ा नहीं आया, तो उसको आप नॉट लाइक इट वाले कॉलम में लिख सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द वीक आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने में आपको मज़ा आया और जो बहुत अच्छे से आपने परफॉर्म की थी, तो वो आपकी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं। इनमें से पहला टूल गैलप ने डेवलप किया है और इसका नाम है क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स 34। क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स 34 को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एक वेबसाइट store.gallup.com को विज़िट करना होगा। अगर आप भी असेसमेंट करना चाहते हैं तो उसके 2 ऑप्शन हैं। इसका एक ऑप्शन $59.99 का है, जो कि दरअसल पूरा पैकेज है। उसमें आपको असेसमेंट के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी मिलती हैं। इस पैकेज की तफसीलात को देखने के लिए आपको इस पूरे पैकेज को गैलप की वेबसाइट पर एक्सप्लोर करना होगा। दूसरे ऑप्शन की प्राइस है $19.99। ये प्राइस पे करने के बाद दरअसल आप एक बुक परचेज़ करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेंथ्स फाइंडर 2.0। ये बुक हार्ड कवर में भी मौजूद है और ई बुक की शक्ल में भी मौजूद है। इस बुक के साथ आपको क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स असेसमेंट का कोड फ्री में मिलता है। टैलेंट के हवाले से मजीद मालूमात जानने के लिए ये एक बेहतरीन किताब है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में फ़र्क ये है कि जो महंगा वाला ऑप्शन है उसमें आपको आपके टैलेंट्स की पूरी 34 थीम्स प्रोवाइड की जाती हैं, जबकि जो $19.99 वाला ऑप्शन है उसमें आपको सिर्फ आपकी टॉप 5 टैलेंट थीम्स के बारे में बताया जाता है। गैलप ने ये टूल एक मासिव रिसर्च कंडक्ट करने के बाद डेवलप किया है। क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स 34 की असेसमेंट आपके यूनिक टैलेंट को मेजर करती है। उसके बाद इन टैलेंट्स को 34 थीम्स के ज़रिए आपको प्रेजेंट करती है। ये क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स 34 की टैलेंट थीम्स के नाम हैं, जैसे कि एनालिटिकल, कॉन्टेक्स्ट, फ्यूचरिस्टिक, आइडिएशन, इनपुट एंड एज ऑन। अगर आप वन गो में इस असेसमेंट को करते हैं तो ये असेसमेंट तकरीबन 30 मिनट की है। मज़ीद डिटेल्स और सैम्पल क्वेश्चन के लिए आपको गैलप की वेबसाइट विजिट करनी होगी। बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं जहाँ पर क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स 34 का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ की सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स को जान सकें।
viacharacter.org ये एक फ्री टूल है। इस टूल को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी 24 स्ट्रेंथ्स जान सकते हैं और उनमें से जो टॉप 5 स्ट्रेंथ्स हैं वो आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स होंगी। तो इसका तरीका ये है कि आप इस वेबसाइट पर जाके अपने ईमेल के ज़रिए खुद को इनरोल करें और असेसमेंट देना शुरू कर दें। जब आप ये असेसमेंट दे रहे होते हैं तो उसकी की ये है कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दें। असेसमेंट में कोई भी सवाल का जवाब सही या गलत नहीं होता, इसलिए आप बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दें। आप जितना ज़्यादा ऑनेस्टी से असेसमेंट का जवाब देंगे, रिपोर्ट कार्ड में आपकी स्ट्रेंथ्स उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट शो होंगी। VIA कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स की असेसमेंट तकरीबन 15 से 20 मिनट की असेसमेंट होती है और जैसे ही आप ये असेसमेंट मुकम्मल कर लेते हैं तो आपकी रिपोर्ट आपको ईमेल के ज़रिए VIA कैरेक्टर की वेबसाइट भेज देती है। viacharacter.org की जो असेसमेंट है वो ना सिर्फ आप कर सकते हैं बल्कि आप अपने टीम मेंबर से भी करवाएं। कोई भी मैनेजर जिसको अपनी टीम की स्ट्रेंथ्स का आइडिया हो वो एक अच्छी और इफेक्टिव टीम बिल्डिंग कर सकता है। मेरा नाम वकार कुरैशी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्ट्रेंथ्स के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप वो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अख्ताम मैं इस बात पे करना चाहूँगा कि आपके पास जो भी स्ट्रेंथ हैं या आपके पास जो भी टैलेंट हैं वो आपके क्रिएटर का आपके लिए गिफ्ट हैं और आप इन स्ट्रेंथ और टैलेंट को यूज़ करते हुए अपनी फील्ड में या किसी भी फील्ड में कितना ज़्यादा एक्सेल करते हैं वो आपका गिफ्ट होगा अपने क्रिएटर के लिए।